कैसे हैं आप लोग सब? मैं यही कहूँगी कि दुनिया जो है आजकल रहने के लिए बहुत कठिन जगह हो गई है। कई तरह के बैक्टीरिया, कई तरह के पोल्यूशन और अब हम गुजर रहे हैं एक ऐसे वायरस से। सभी जानते हैं कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। और इस कोरोना वायरस की वजह से हम लोग सब अपने अपने घरों में कैद हैं, बंद हैं। ना सिर्फ अपने भले के लिए बल्कि समाज के भले के लिए भी। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस लॉकडाउन से गुजरना कोई आसान काम नहीं है। हमारे जो छोटे हैं, हमसे जो बड़े हैं, हमारे बच्चे हैं, वो सारे ही सफ़र कर रहे हैं इस पेंडेमिक की वजह से। तो ऐसे में क्या है, घरों में बंद रहने की वजह से, घरों में कैद रहने की वजह से हम लोग ऊब से गए हैं। और अगर हम कहीं आ जा भी रहे हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि हम समाज की भी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, अपने आप को घरों में रहकर, अपने आप को घरों में बंद करके। अब क्या करें, क्या नहीं करें। और कहीं ना कहीं ये जो है, ये जो पेंडेमिक की वजह से जो हम लोग घर में बंद हो गए हैं, जो हम लोगों ने अपने आप को घरों में बंद कर दिया है, कैद कर दिया है, तो ऐसे में हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो कम हो गई है। तो इस दौरान हमको घर में बैठकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हम कोई एक्टिविटी अगर घर पे नहीं करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म डाउन होता है। हमारे जो हेल्थ है, हमारे जो स्किन है, हमारे जो हेयर है, उस पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए घर पे। जैसे महिलाएं हैं, वो घर में रहकर अपने बच्चों को भी देखती हैं, अपने हस्बैंड को भी देखती हैं, घर का भी काम करती हैं, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ये सब चीज़ें हाउसवाइफ्स तो करती ही रहती हैं। घर में रह के हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमेशा करते रहनी चाहिए। ना सिर्फ कुकिंग, ना सिर्फ क्लीनिंग और ना सिर्फ वॉशिंग, बल्कि हमें कुछ एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, जैसे स्किपिंग हो गई है। के घरों में टेरेस की सुविधा है, वो लोग अपने टेरेस पर ही वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। इनकी जो टेरेस जो छत है वो छोटी है, जिस पे वो राउंड नहीं लगा सकते हैं, जॉगिंग नहीं करते, तो ऐसे में स्किपिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज लेडीज़। जितना वो कर सकते हैं स्किपिंग में जंप, चाहे वो 20 करें, 25 टाइम्स करें या 50 करें या उससे ज़्यादा करें। कि हम लोग जब कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, तो वॉशिंग मशीन को अवॉइड करके हमें चाहिए कि हम अपने हाथों से ही कपड़ों को धोएं। जब हम लोग सब्ज़ी लेने जाते हैं तो आजकल क्या हो गया, हम लोग बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल हो गए हैं। जब हम फ्रूट्स लेने जाते हैं, सब्ज़ी लेने जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है कि कहीं वो संक्रमित ना हो, किसी तरह का वायरस ना हो। तो ऐसी सूरत में हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या कोई भी सामान हम ग्रॉसरी से लेकर आते हैं तो उसको 4-5 घंटे के लिए हम लोग घर से बाहर ही रख देते हैं। फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं साबुन से या गर्म पानी से। कुछ लोग जो होते हैं वो गर्म पानी में डुबो देते हैं फ्रूट्स को और सब्जियों को, कि हमारे जो फल हैं, जो सब्जियां हम बाहर से लेकर आए हैं, वो अगर संक्रमित हैं तो उसका जो संक्रमण है वो दूर हो जाएगा और हमारे फल और सब्ज़ी फ्रेश हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। पर अगर आप बाहर से लाई हुई सब्जियों और फ्रूट्स को घर पर लाकर वॉश करते हैं, धोते हैं साबुन से या कैसे भी, या फिर गर्म पानी से धो के उसको रखते हैं, तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप एक बोल लें, एक बड़ा सा बोल लें और उस बोल में कम से कम 1 टीस्पून मीठा सोडा यानी कि खाने का सोडा डालें और उसके अंदर जो सब्जियां, फल जो आप लेकर आए हैं उसको कम से कम उस पानी में, उस सोडा वाले पानी में कम से कम 10 से 15 मिनट तक भिगो के रखें, उसको डुबो के रखें फलों और सब्जियों को, ताकि संक्रमित फल और सब्जियां साफ हो जाएं, वॉश हो जाएं और उसको आप निश्चिंत इस्तेमाल कर सके, खा सके। ये है खाने का सोडा यानी कि मीठा सोडा। मैं इसमें 1 चम्मच मीठा सोडा लूँगी और इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप चाहें तो आप अपना हाथ यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से मिला लूँगी और उसके बाद
इस मीठे सोडे के पानी में डिबो के रखें, भिगो के रखें और 10 मिनट के बाद दोबारा से इसे प्रॉपरली वॉश कर लें और उसके बाद इसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो गुनगुना पानी जो होता है उसमें भी आप सब्जियों को धो सकते हैं गुनगुने पानी से, मगर इससे थोड़ा और बेहतर अगर परिणाम आप चाहते हैं तो आप मीठे सोडे के पानी में अपनी सब्जियों को कम से कम 10 मिनट तक भिगो के रखें, डुबो के रखें, सोक करके रखें। तो इससे जितना भी जो संक्रमित अगर है सब्जियां, जितना भी जो रेसिड्यू होता है, जो भी कीटाणु होते हैं, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे मीठे सोडे के पानी से साफ हो जाएंगे, वो सारे धुल जाएंगे। घर में रहकर खुद को बहुत एक्टिव रखिए, चुस्त रखिए। सारा वक्त सोते मत रहिए कि भाई चलो मौका मिला है, ऊब गए हैं, सो जाएं। हमको हमेशा खुद को एक्टिव रखना चाहिए, कुछ इजी एक्सरसाइज करके या कुछ घर में ही थोड़ी सी म्यूज़िक चला ली तो उसी म्यूज़िक के ऊपर थोड़ा सा एरोबिक्स एक्सरसाइज करके या फिर कोई इंडोर छोटे मोटे गेम्स खेल के बच्चों के साथ। तो इस तरह से हमें हमेशा अपने आप को खुद को एक्टिव रखना है। इससे क्या होगा, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो डाउन नहीं होगा। जैसे अगर हम बैठे रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं जोड़ों की दर्द हो जाएगी या हम और सुस्त हो जाएंगे और लेज़ी हो जाएंगे। तो बेटर है हमेशा सुबह उठते ही सबसे पहले आप थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद आप बेड पर ही अपने छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लीजिए, चाहे वो बेली फैट कम करने की हो, चाहे वो आर्म्स की हो, चाहे वो पूरी बॉडी की हो। तो हमें इस तरह से शुरुआत करनी चाहिए कोई ना कोई एक्टिविटी से। 2 गिलास गुनगुना पानी से शुरुआत करें। अगर उसमें चाहें तो आप नींबू का रस डाल लें और साथ में शहद डाल लें। और घर में रहकर अपनी स्किन का भी ख्याल रखिए, जैसे स्टीमिंग ले लीजिए। आप एक बोल में गर्म पानी लीजिए, बॉइल्ड वाटर लीजिए जिसमें भाप निकले और उसमें कुछ ड्रॉप्स नींबू के रस के डालिए। उसके बाद अपने आप को अच्छी तरह से कवर करके स्टीम लीजिए। भाप और नींबू का रस के जो गुण हैं वो आपके स्किन को बहुत स्वस्थ कर देगा और आपके जो पोर्स हैं उनको भी खोल देगा। ये स्टीम आपके स्किन को बिल्कुल स्वस्थ कर देगा। और हमेशा अच्छा खाइए। बाहर तो हम जा नहीं पा रहे हैं तो हो सके तो घर पर ही बना के आप जूस पीजिए। वेजिटेबल जूस ले लीजिए, वेजिटेबल में चुकंदर ले लीजिए, उसमें धनिया पत्ता डालिए, उसमें थोड़ी सी अदरक डालिए, काला नमक डालिए, अगर कोई फ्रूट से वाटरमेलन हो गया है वो डाल लीजिए। हाँ, इन सब का मिला के आप एक अच्छा सा हेल्दी जूस बना के पी सकते हैं। या आप मॉर्निंग में लीजिए या फिर आप शाम को लीजिए। और इस तरह से आप फ्रूट्स के जूस भी बना सकते हैं, जैसे बनाना शेक हो गया, जो इजी है, जो हम लोग बना सकते हैं, जो हमेशा हमारे घर में अवेलेबल रहते हैं, उसकी मैं बात कर रही हूँ। सो कीप एक्सरसाइजिंग, स्टे हेल्दी, eat healthy and keep yourself fit and active all the time. Stay home, stay safe during this lockdown period, and please don't forget to take care of yourself. Thanks for watching. Bye bye.